गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो आज हम हमारी प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ रहे थे हमारा एडजेक्टिव। आज हमारी एडजेक्टिव की सेकंड नंबर क्लास है, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। हम सभी ने अभी तक क्या क्या कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, जैसे क्या नाउन के बारे में जान लिया, प्रोनाउन के बारे में जान लिया, वर्ब के बारे में जान लिया, एडजेक्टिव जान लिया, वर्ब एडवर्ब जान लिया, जिसमें बेसिक ग्रामर में प्रीपोजिशन पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कंजंक्शन पढ़ लिया, इंटरजेक्शन के बारे में जान लिया। भाई ये चीजें कौन कौन सी होती है इनमें, मतलब अगर मैं इन सभी में से ये चीजें लिख दूं तो आप इनमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो किस कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब क्या है। उसके बाद हमारे पास एक चीज निकल के आती है। सबसे पहले सर एडजेक्टिव वगैरह तो बता दिए, डिटरमिन नाम की हमने चीज सुनी है। क्या डिटरमिनर्स, क्या होते हैं डिटरमिनर्स? वो हमारे बेसिकली क्या होते हैं, एडजेक्टिव जो पढ़ते हैं ना उन्हीं को डिटरमिनर्स बोल लेते हैं। जो जैसे सीडीएस वगैरह एनडीए वगैरह एग्जाम्स होते हैं ना, उसके अंदर डिटरमिनर्स थोड़ा सा अलग से पूछता है। क्या पूछता है? एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना, उसी के अंदर कुछ चीजों को हम डिटरमिनर बोल देते हैं। मतलब एडजेक्टिव और डिटरमिनर एक ही चीज है। तो हमारे पास डिटरमिनर किसी अलग टाइप से कोई अलग से टॉपिक नहीं है। जो हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना उसी के अंदर डिटरमिनर्स निकल के आते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या एडजेक्टिव और डिटरमिनर के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ, इसके अंदर फर्क क्या है। ग्रेडेबल मतलब है इट कैन बी कंपेयर। एडजेक्टिव को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मतलब एडजेक्टिव का सबसे पहले एडजेक्टिव जो है ना कंपेयर्ड है, जिसको कंपेयर किया जा सकते हैं। नॉन ग्रेडेबल मतलब डिटरमिनर्स होंगे ना, जो भी डिटरमिनर्स होंगे वो कैन नॉट बी कंपेयर्ड, उनको कंपेयर नहीं किया जाएगा। जो एडजेक्टिव होते हैं, मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव जो क्वालिफाई कर दे वो क्या होता है, तो एडवर्ब कैन क्वालिफाई देम। एडवर्ब उनको क्या कर देगी, क्वालिफाई कर देगी, मतलब विशेषता बताएगी उसके बारे में। जो वर्ब की जैसे नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होते हैं, जो एडजेक्टिव विशेषता बता दे वो एडवर्ब, तो एडवर्ब उन्हें क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन डिटरमिनर को क्या एडवर्ब क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। और हमने क्या पढ़ा है, एडजेक्टिव क्या बन सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स बन सकते हैं। तो कैन बी कॉम्प्लीमेंट्स, एडजेक्टिव क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स बन सकते हैं। ये हमारे पास क्या होंगे, कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्स, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स नहीं बन सकते। जैसे एडजेक्टिव की मैं बात करूं, ब्रेव, नाइस और इंटेलिजेंट। जैसे ब्रेव, ही इज नाइस, ही इज इंटेलिजेंट, ये तीनों हमारे पास क्या बन रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहे हैं। ही इज, ये तीनों, इसके बाद ये तीनों जूम करके ही हमारे पास सब्जेक्ट बन गया, इज हमारे पास लिंकिंग और ये बात, इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्या कॉम्प्लीमेंट्स बन सकते हैं। उसके बाद डिटरमिनर हमारे पास क्या, जैसे एग्जांपल आर्टिकल्स होते हैं, एडजेक्टिव ही है वो। जैसे आर्टिकल्स तो उनको डिटरमिनर बोल दिया जाता है। जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की इसी के अंदर आता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसी के अंदर आता है। हमारे क्या आर्टिकल, इनको क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा, एडवर्ब के द्वारा। कंपेयर नहीं कर सकते इनको एक तो हम। तो हमारे पास ये क्या है, कंपेरेबल है। दूसरा फैक्ट, एडवर्ब क्वालिफाई कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स बढ़ सकते हैं। डिटरमिनर क्या है, ना ही कंपेयर किए जा सकते, एडवर्ब के द्वारा क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं बढ़ सकते। जैसे आर्टिकल, पोजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये जितने होते हैं ये हमारे पास डिटरमिनर होते हैं। ये हमारे पास कोई ग्रामर में अलग से टॉपिक नहीं है, एडजेक्टिव को ही डिटरमिनर बोल दिया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल क्या है, ही इज रिच, वह अमीर है। तो ही हमारे पास जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट, इज हमारे पास लिंकिंग और इसके बाद आईएनजी वगैरह नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई एक्शन वगैरह नहीं हो रहा। एक्शन वगैरह बेसिकली इसके बाद ही आईएनजी आता है। बस इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो कैसा अमीर है, गरीब है, पुअर है, तो कैसी, ये हमारे पास होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो कि रिच क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यहाँ पर क्या बन रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। जैसे दिस इज माई, माई हमने क्या पढ़ा था सर, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव तो ऐसे नहीं होता, कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए। दिस हमारे पास, दिस क्या होता है, दो दो चीज पढ़ी है सर, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसके बाद एक नाउन लिख दिया तो यहाँ पर इसको क्या एडजेक्टिव होना पड़ेगा। दिस कार, यहाँ पर कार हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब नाउन है, नाउन के बारे में क्वालिफाई करते तो यहाँ पर एडजेक्टिव होगा हमारे पास दिस, ना कि प्रोनाउन। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव। दिस कार इज लिंकिंग वर्ब। दिस कार इज यह माई, मेरी है, या फिर यहाँ पर क्या है, दिस कार लिंकिंग वर्ब, उसके बाद कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सब्जेक्ट आ चुका, उसके बाद दिस कार इज किसकी है ये, यहाँ पर बेसिकली इसको मैं मेन वर्ब लिख देता हूँ। और यहाँ पर इसको ये भी बोल सकते हैं लिंकिंग वर्ब बोल दे, या फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट भी, इसको मैं ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूँ। तो माई तो अकेला एडजेक्टिव होता है, ये तो नहीं है। तो दिस इज माइन, यह मेरी कार है, यहाँ पर ये प्रोनाउन लिख दिया मैंने, क्योंकि प्रोनाउन क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते, मेरे को यहाँ पर ऑब्जेक्ट की नीड थी। तो माइन, इसके अंदर क्या है, माई कार ऑटोमेटिक है, इसमें माई कार ही पोजेशन दे रहा है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, माइन आएगा। यहाँ पर माइन मतलब मेरी, प्रोनाउन यूज कर दिया कार की जगह। माई, इसका मतलब ये है माई कार, मेरी कार, जो ये कार है मेरी है। इस सेंटेंस को एक तरीके से और लिख सकता था, कैसे,
दिस इज माई कार, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता था। दिस हमारे फिर यहाँ पर प्रोनाउन हो जाता, इज लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कार, माई कार किसकी कार, ये एडजेक्टिव हो जाता। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, कुछ एडजेक्टिव कौन कौन से निकल के आ जाते हैं, जिसको एक काउंट अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास अनकाउंटेबल, जिसको काउंट कर सकते हैं। जब भी हमारे पास लिटल 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 ये तीनों आ जाए ना, लिटल का मतलब है, इस लिटल का मतलब है जब भी मुझे कोई ना के बराबर बात करनी हो, मतलब नेगेटिव सेंस में, मुझे इस लिटल का कब यूज करना। पहली बात तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है। फ्यू की बात होगी तो काउंटेबल है, फ्यू काउंटेबल है, फ्यू काउंटेबल है। इसके बाद अगर अकेला लिटिल लिखा आ जाए तो मतलब नेगेटिव सेंस में बातें हो रही है भाई, उसके पास ना के बराबर है ही नहीं। ए लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंस में, ए लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंस में, बस थोड़ा बहुत तो है पॉजिटिव, थोड़ा बहुत कुछ। ए अकेला लिटिल क्या होता है मैंने, नेगेटिव सेंस में, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर है। और द लिटिल का मतलब है जो कुछ है सारा, द लिटिल का मतलब है जो कुछ है सारा। इसी प्रकार इसका होगा जैसे फ्यू, बस ये इतना फर्क है, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। इसी प्रकार फ्यू मतलब नेगेटिव सेंस में, जब भी मुझे कहना हो फ्यू बुक्स, मतलब ना के बराबर है ही नहीं, नेगेटिव सेंस में बातें करनी हो तो फ्यू का। ए फ्यू वही थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंस में, जब भी मुझे थोड़ी बहुत की बात करनी हो ना, थोड़ा बहुत, फ्यू पॉजिटिव सेंस में। द फ्यू का मतलब सारा का सारा, जो भी है, मतलब जैसे इतना है ना तो इतना का सारा। द फ्यू मतलब जो कुछ भी है सारा का सारा है। इसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंस होगी, ये हमें नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे। इसमें तो ये हमारे पास क्या है, लिटिल को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। और काउंट जिसको कर सकते हैं 1 2 3 जैसे, तो ये हमारे पास फ्यू आता है। ए फ्यू थोड़ा बहुत पॉजिटिव, द फ्यू का मतलब सारा का सारा। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल लिखा है, इनको करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल क्या है, क्या लिखा हुआ है, जैसे अमन फील्स करता है वेरी लोनली एज ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, उसके थोड़े बहुत फ्रेंड्स है। अमन हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, अमन सब्जेक्ट, अमन फील्स करता है, फील करने का कार्य मेन, यहाँ पर मेन वर्ब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बात बताई जा रही है, किसी के बारे में फैक्ट बताया जा रहा है। क्योंकि फील्स, अमन फील करता है, यहाँ पर उसके बारे में फैक्ट बताया जाए, कैसा फील करता है, अमन फील करता है, अमन ऐसा है, अमन रिच है, गरीब है, फैक्ट बताने की बात हो रही है। फील्स वर्ब वैसे भी क्या होती है हमारे पास, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो ये हमारे पास यहाँ पर लिंकिंग वर्ब बनेगी। अमन फील्स, अमन फील करता है लोनली, सर एडजेक्टिव, क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। अमन कैसा फील करता है, लोनली फील करता है। ये हमारे पास अमन फील्स लोनली, कितना, बहुत लोनली, लोनली तो फील करता है लेकिन बहुत ज्यादा लोनली फील कर, वेरी सर हमने एडवर्ब पढ़ा है, तो अमन फील्स वेरी लोनली फील करता है, जो वर्ब लिंकिंग वर्ब को बता रहा है। फील्स कैसा करता है, लोनली, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहा है हमारे पास। एज हमारे पास रहेगा कंजंक्शन यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद एक क्लोज लिखा है, ये हमारे पास कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन का क्या क्या काम है, क्लोज को कनेक्ट करना, दो क्लोज कनेक्ट करने के लिए। एक क्लोज ये हमारे पास, पहला क्लोज ये रहा, उसके बाद सेकंड क्लोज यहाँ से बनेगा एज ही हैज। हैज हमारे पास सब्जेक्ट, हैज हमारे पास क्या रहेगा, मेन वर्ब, एज ही हैज। सर मेन वर्ब इसके बाद तो कुछ लिखा नहीं हुआ, हाँ ये सब हम आगे चलकर भी पढ़ेंगे फुल डिटेल के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, एज ही हैज, ए हमारे पास क्या होगा, एज ही हैज, यहाँ पर ए मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ इसको, एज ही हैज ए फ्यू फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या बातें हो रही है, जैसे अमन फील करता है बहुत लोनली फील करता है, एज ही हैज उसके फ्यू फ्रेंड्स है। इसका सेंस क्या रहेगा, फ्यू मतलब थोड़े बहुत, पॉजिटिव सेंस में, भाई थोड़े बहुत फ्रेंड है, इसलिए इन प्रीपोजिशन जयपुर के अंदर, इसलिए वो लोनली फील करता है। ये बताओ लोनली फील करेगा, इसका मतलब तो उसके फ्रेंड है, वो लोनली फील क्यों करेगा, लोनली फील तब करेगा, किया जा सकता है जब उसके फ्रेंड ही नहीं है, ना के बराबर फ्रेंड है। मतलब मेरे को ना की सेंस देनी है, एज ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ये हमारे पास होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एज ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद क्या आती है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है, तो ये हमारे पास हो गया फ्रेंड्स। फ्यू फ्रेंड, कितने फ्रेंड्स है, ये हमारे पास दिखाने हैं। यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, लेकिन फ्यू फ्रेंड का मतलब थोड़े बहुत है, थोड़े बहुत है तो वो लोनली फील क्यों करेगा, सेंस देनी है उसके पास ना के बराबर फ्रेंड ही नहीं है, मतलब ना के बराबर फ्रेंड है, मतलब है ही नहीं, नेगेटिव सेंस में ले जाना है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस को ए भी कट होगा, यहाँ पर क्या आएगा, अकेला फ्यू लिखा जाएगा। मैंने क्या बताया, फ्यू का यूज करना है जब नेगेटिव सेंस देनी हो, मतलब है ही नहीं फ्रेंड, तभी लोनली फील कर सकता है। इसका मतलब क्या, लोनली फील क्यों करता है, क्योंकि फ्रेंड ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ए फ्यू कट होकर फ्यू आएगा अकेला, ये हमारे पास हो जाएगा एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, दे स्टोल ए लिटिल मनी, सब्जेक्ट स्टोल, मेन वर्ब चुराने का कार्य, क्या चुरा लिया, वाटर बूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो गया। दे स्टोल लिटिल मनी, भाई ए लिटिल मैंने बताया थोड़ी बहुत मनी चुरा ली।
अब ये बताओ चोर, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर, पूरा का पूरा दैट से स्टार्ट हो रहा है, मनी के बारे में रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा था। क्या बन रहा है सर, यहाँ पर बन रहा है, क्या बन रहा है हमारे पास, ऑब्जेक्ट प्लस में कंजक्शन, दो कार्य करता है एक साथ में सर, एक तो प्रोनाउन बनता है प्लस में कंजक्शन बन रहा है, प्रोनाउन में यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस में कंजक्शन बन रहा है। ही हैड सेव्ड, उसने सेव किए थे, सब्जेक्ट हो गया सर हैड सेव्ड में हेल्पिंग वर्ब, सेव्ड करने का मेन वर्ब, क्या सेव्ड किया, सेव्ड किए थे फॉर हिज डॉटर, अपने डॉटर के लिए, प्रीपोशन, प्रीपोशन का मैरिज शादी के लिए, ऑपरेशन वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, उसने सेव किए थे अपनी डॉटर के लिए, मैरिज शादी के लिए, हिज डॉटर एडजेक्टिव रहा, हिज मैरिज उसकी शादी के लिए, ये भी हमारे पास एडजेक्टिव सेव किए थे, पूरा का पूरा क्लोज सर इससे कनेक्ट हो रहा है, दैट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमारे पास हो गया पूरी की पूरी बात एडजेक्टिव क्लोज हो गई, हम पीछे पढ़ चुके हैं प्रोनाउन चैप्टर में। तो हमने ये दैट के बारे में जाना था। मनी के लिए क्या वैसे तो आएगा, नॉन लिविंग थिंग को मनी थिंग्स है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, विच वाच, तो हमने ये क्या पर क्या यूज करेंगे, दैट आया हो, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, लिटिल, मतलब ये बताओ को चोर चोरी करेगा थोड़े बहुत पैसे चुराएगा या सारे, उस सेंस से करेंगे तो भी यहाँ पर क्या आएगा, थोड़े बहुत नहीं चुराए, जो थे सारे के सारे, द लिटिल का यूज किया जाएगा जब भी बात करनी हो, सारे के सारे, और द लिटिल ये सब एम्फेसाइज डालते हैं, यहाँ पर एम्फेटिक एडजेक्टिव बन रहा है, प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा था, उसके बाद हमेशा दैट का यूज किया जाता है, यहाँ पर थिंग्स हो या जो भी उसके अकॉर्डिंग, द लिटिल मैंने बात स्पेसिफाई कर दिया कि उसको जो मनी थी ना वो सारी की सारी चुरा ली, तो ये हमारे पास यहाँ पर दैट ही प्रेफर होगा जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल निकल के आता है, जैसे आई डू नॉट नीड मोर बुक्स, मुझे क्या और बुक्स की जरूरत नहीं है, एज माई ब्रदर हैज ऑलरेडी, जिसने क्योंकि मेरे भाई ने पहले ही फ्यू बुक्स, मतलब फ्यू बुक्स दे दी है, मतलब नेगेटिव सेंस में, भाई मुझे और बुक की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे भाई ने कुछ बुक्स दे दिए, कुछ बुक्स दे दिए या फिर कुछ बुक्स दी नहीं है, फ्यू का तो यूज तब करते हैं जब कुछ ही ना दिया, नेगेटिव है ही नहीं, दी नहीं, इसका सेंस है भाई कुछ बुक्स दे दिए मेरे भाई ने। जैसे आई हमारे पास सब्जेक्ट, डू हमारे पास हेल्पिंग, और नोट हमारे पास एडवर्ब, नीड नहीं है मेन वर्ब, क्या नीड नहीं है, बटर बूम का रिप्लाई बुक्स हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मोर बुक्स कैसी बुक्स एडजेक्टिव हो गया, एज हमारे पास कंजक्शन बनेगा, क्लोज को कनेक्ट कर रहा है, इसके बाद माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, मेरे ब्रदर, किसका ब्रदर एडजेक्टिव, माई ब्रदर हैज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी गिवन क्या दे दी मेन वर्ब, ऑलरेडी हमारे पास रहेगा एडवर्ब क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई पहले ही दे दिए, क्या दे दिया है, गिव मी ऑब्जेक्ट हो गया, गिव मी क्या बुक्स दे दी, ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट सर हाँ तो दो हो सकते हैं, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है, जो कि हम बेसिक ऑफ ग्रामर में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। क्या भाई फ्यू बुक्स तो हम नेगेटिव सेंस में करते हैं तो हम बोलेंगे थोड़ी बहुत बुक दे दी है, और यहाँ पर मैं सर द बुक का यूज कर लूं, जो थी सारी की सारी, अगर सारी बुक उसके पास होती तो फिर वो बोलता ही क्यों क्या मेरे ब्रदर ने दे दी है, इसकी सेंस है कि मेरे भाई ने दी, इसका मतलब थोड़ी बहुत तो दी होगी उसने, तो यहाँ पर द फ्यू का भी यूज ना कर हम ए फ्यू, बहुत थोड़ी, जो मुझे थोड़ी बहुत नीड अब और नीड नहीं है क्योंकि मेरे भाई ने मुझे थोड़ी बहुत बुक दे दी है अब, तो यहाँ पर सेंस होगी ए फ्यू वाली, यहाँ पर एरर होगा फ्यू के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्या होता है क्वांटिटेटिव, जिसमें क्वांटिटी की बात होगी, जैसे कितने केजी कुछ चीजें मापनी हो तो हमारे पास क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव वो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये क्वांटिटी मात्रा को बताने वाले, क्या मात्रा को बताने वाले एडजेक्टिव, जैसे इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास सम और एनी में डिफरेंस, मैं आप सभी को इसके अंदर बताना चाहूँ ना, इसके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग तो इसको आप सेंस से कीजिएगा, बेसिकली वैसे हमारे पास क्या गलत हो जाता है, सेंस के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ, सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब है कोई, तो हम इसको सेंस के अकॉर्डिंग ज्यादा प्रेफर करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग सेंस के अकॉर्डिंग आप इसको कीजिएगा। सबसे पहले सम का यूज किया जाता है हमेशा पॉजिटिव सेंस देनी हो ना, जहां पर पॉजिटिव सेंटेंसेस वगैरह के अंदर पॉजिटिव सेंस देनी हो, और एनी का यूज करेंगे हम जब भी नेगेटिव भी हो या फिर पॉजिटिव भी हो, और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, तीनों के अंदर जब भी नेगेटिव भी हो और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम किसका एनी को प्रेफर करेंगे इसके अकॉर्डिंग, और एक है हमारे पास पॉजिटिव, सम का यूज करेंगे हम पॉजिटिव, इसको भी याद ना रखना चाहो तो मैं कह रहा हूं इसको मीनिंग कैसे याद कर लेते हैं, सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब होता है कोई, वो हम देख लेंगे किसकी सेंस की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आते हैं, जैसे कौन कौन से, जैसे डू यू हैव, मैंने क्या बताया सम का मतलब कुछ और एनी का मतलब कोई, तो अभी देखते हैं हम इस सेंस के, डू यू हैव, डू हमारे पास क्या बनेगी हेल्पिंग वर्ब, डू यू हैव सब्जेक्ट रहा है, यू हैव तुम्हारे पास क्या है हैव, हमारे पास रहेगा मेन वर्ब,
डू यू हैव डू यू हैव डू यू हैव सम एक्सपीरियंस। देखो तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस है या कोई एक्सपीरियंस है। जैसे हम किसी को इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो मुझसे क्या पूछते हैं, तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस है या कोई एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ मार्केट, इन प्रपोर्शन इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और फिर से प्रीपोजिशन के बाद मार्केटिंग। तुम्हारे पास इस मार्केटिंग वगैरह से कुछ एक्सपीरियंस है या कोई एक्सपीरियंस है, कोई की सेंस देनी है तो यहाँ पर एनी प्रेफर होगा, कुछ प्रेफर नहीं होगा। कुछ का क्या मतलब है, कोई एक्सपीरियंस है क्या इस फील्ड से, किसी से पूछने चाह रहे क्वेश्चन, भाई तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है क्या इस फील्ड में, तो यहाँ पर सेंस देनी है कोई वाली, ना कि कुछ वाली, तो यहाँ पर एनी प्रेफर होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या आता है, नो आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस या सम एक्सपीरियंस। नो क्या हमारे पास एडजेक्टिव, नो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। सब्जेक्ट डू हेल्पिंग वर्ब, नोट हमारे पास एडवर्ब, क्या हो गया मेन वर्ब। आई डू नॉट हैव व्हाट ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट हो गया। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कौन सी सेंस देनी है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पर भी एनी प्रेफर होगा। कुछ एक्सपीरियंस नहीं है या फिर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी वाली सेंस देनी है तो एनी प्रेफर होगा। इन फिर से प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और फिर से प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड मार्केटिंग से। उसके बाद मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता, यस आई हैव, यस हमारे पास क्या बेसिकली हम वहां भर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा एडजेक्टिव। यस आई सब्जेक्ट, हैव आई हैव मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है या फिर इसकी सेंस फिर से कोई एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पर इसकी सेंस क्या रहे, यस आई हैव मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में मार्केटिंग से। अब मेरे को सेंस देनी है सम, ना कि एनी वाली। कोई भी एक्सपीरियंस है फील्डिंग से या फिर कुछ एक्सपीरियंस है, जैसे कोई भी एक्सपीरियंस है मतलब सारे एक्सपीरियंस है, फिर तो उसको किस इंटरव्यू वगैरह की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही सब कुछ कर लेगा। यहाँ पर बताना भी कुछ एक्सपीरियंस है सर मेरे पास, यस आई हैव मेन वर्ब, क्या एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट है, मेरे पास कुछ, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। तो यहाँ पर सेंस मेरे को एनी वाली कोई वाली सेंस नहीं देनी थी, मेरे को देनी थी कुछ एक्सपीरियंस है सर मेरे पास इस फील्ड से रिलेटेड। सारा नहीं है, सारा होता तो वो इंटरव्यू वगैरह के लिए क्यों फिरता, इसका मतलब यहाँ पर सेंस देनी है कुछ वाली, सर मेरे पास कुछ ही एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड। इन फिर से प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और फिर से प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास डू यू, वुड यू लाइक, हमारे पास क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे वुड यू लाइक टू प्रेफर, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो लिखा हुआ है, वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स। वुड हमारे पास क्या रहेगी हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, लाइक हमारे पास मेन वर्ब। वुड यू लाइक व्हाट टू हैव, हमारे पास क्या रहेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लिखा हुआ है सर, टू प्लस वर्ब का, ये हमारे पास वर्ब का बेस फॉर्म, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। सर ये तो हमारे पास इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव क्या बन रहा है ऑब्जेक्ट बन रहा है। वुड यू हैव टू, वुड यू लाइक टू हैव सम या फिर कुछ, कोई स्वीट्स लोगे या फिर कुछ स्वीट्स लोगे। यहाँ पर ये बताओ वुड यू लाइक टू हैव, तुम कुछ स्वीट्स लोगे या कोई स्वीट्स लोगे, कोई की सेंस नहीं देनी, कुछ स्वीट्स लोगे क्या, हमारे पास सेंस देनी है। सॉरी यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, यहाँ पर होगा सम का मतलब कुछ स्वीट्स लोगे या कोई भी स्वीट्स लोगे। यहाँ पर मेरे को सेंस देनी है एनी वाली नहीं देनी, यहाँ पर देनी है मेरे को सेंस सम वाली। कोई कुछ मिठाई लोगे क्या, कुछ मिठाई, कुछ वाली सेंस देनी है, सम स्वीट्स टू यू हैव, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव बनेगा यहाँ पर। टू हैव व्हाट, व्हाट वुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव कहलाएगा ये। वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स, कुछ स्वीट्स लोगे क्या, सम मतलब कुछ स्वीट्स लोगे या कोई भी स्वीट्स ले लोगे मिठाई की। हम पूछ रहे हैं बेसिकली कोई कुछ खाने वगैरह का लोग है क्या मीठे वगैरह में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जैसे वुड यू लैंड, सब्जेक्ट सब, वुड हमारे पास हेल्पिंग और सब्जेक्ट हो गया यू। वुड यू लेंड, मुझे उधार दे सकते हो क्या, मी मुझे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वुड यू लैंड मी वट, वट और वुम का रिप्लाई हमारे पास ये क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया वैसे। वुड यू लैंड मी, मुझे कुछ पैसे उधार दोगे या कोई भी पैसे, ये हमारे पास कोई, ये हमारे पास इसका मीनिंग कुछ, तो ये क्या कुछ पैसे उधार दोगे या कोई भी पैसे उधार दोगे, यहाँ पर मेरे को सेंस देनी है कुछ पैसे उधार दे सकते हो क्या मुझे। लैंड मतलब उधार देना, तो उधार देने का कार्य वुड यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल क्या लेगा, आई कैन क्वाइट,
आई हमारे पास सब्जेक्ट, कैन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, क्वाइट मतलब छोड़ने का कार्य हो रहा है। आई कैन क्वाइट, मैंने क्या बताया, कुछ, और एनी मतलब कोई। आई कैन क्वाइट, मैं छोड़ सकता हूँ, क्या छोड़ सकता हूँ, ऑब्जेक्ट जॉब, मैं छोड़ सकता हूँ, कोई जॉब छोड़ सकता हूँ, या कुछ जॉब छोड़ सकता हूँ, या कोई भी। कुछ मतलब उसके पास क्या 10 एक जॉब होती है, किसी के पास होती है कुछ जॉब। यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है, यहाँ पर इफ हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेफर होगा, आई कैन, यहाँ पर मेरे को सेंस क्या देनी, इफ हमारे पास यहाँ पर कंजक्शन रहेगा। प्रोड्यूसर हमारे पास हो गया प्रूडेंस मतलब सब्जेक्ट, कोई प्रोड्यूसर कंपनी वगैरह, उसकी सेंस यहाँ पर सब्जेक्ट वाली दे। प्रोड्यूसर स्टार्ट्स मेन वर्ब, स्टार्ट्स व्हाट, पेइंग ऑब्जेक्ट, सर वर्ब में आईएनजी, ये हमारे पास क्या रहेगा, जीरंड ऑब्जेक्ट हो गया। मी ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड, वट रूम का रिप्लाई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड, ये होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये जो अकेला जीरंड बन रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड। पेइंग मी रुपीज कितने, 5 लाख पर मंथ। अगर यहाँ पर सेंस क्या है इसकी, आई कैन, मैं छोड़ सकता हूँ, कोई भी जॉब छोड़ सकता हूँ या कुछ जॉब छोड़ सकता हूँ इफ अगर कोई कंपनी है जो मुझे पे करना स्टार्ट कर दे 5 लाख रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पर सेंस कौन सी देनी है हमें, यहाँ पर होगा मी हमारे पास क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास रुपीज 5 लाख पर मंथ, ये हमारे पास इनडायरेक्ट, यहाँ पर होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 5 लाख पर रुपीज, ये हमारे पास दोनों हो गए एडजेक्टिव। यहाँ पर ये क्या सेंस देनी है, देखो मैं कोई भी जॉब छोड़ सकता हूँ, अगर मुझे वो कंपनी वगैरह जो भी है ना 5 लाख अगर पर मंथ देना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पर मेरे को कुछ सेंस नहीं देनी, कोई भी जॉब छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर मेरे को सेंस चाहिए कौन सी, कोई भी वाली, कोई भी जॉब छोड़ सकता हूँ मैं उसके लिए, अगर वो मेरे को 5 लाख रुपए पर मंथ देने लग जाए। तो यहाँ पर इसकी सेंस कोई वाली चाहिए यहाँ पर, ना कि कुछ वाली, कुछ जॉब छोड़ सकता हूँ या कोई भी जॉब छोड़ सकता हूँ भाई मैं उसके लिए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और सम प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। यहाँ पर बेसिकली क्या है, जैसे हमारे पास इफ, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, कंजक्शन, इफ यू हैव, इफ हमारे पास कंजक्शन, यू सब्जेक्ट, हैव हमारे पास क्या मेन वर्ब, इफ यू हैव प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। यू कैन टेल मी सब्जेक्ट हो गया, कैन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, टेल हमारे पास मेन वर्ब, व्हाट रूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो गया। यू कैन टेल मी, यहाँ पर बेसिकली दोनों प्रेफर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं सर, मीनिंग के अकॉर्डिंग, सर दो हाँ दोनों आ सकते हैं, बेसिकली ये एग्जाम वगैरह में नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ और ही लिखा होगा, इसके ऊपर वैसे एरर नहीं बता, लेकिन मैं आपको इनके अंदर डिफरेंस बताना चाहता हूँ। इसका मीनिंग कुछ भी वाला सही भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी, जैसे हमारे पास हमारा फ्रेंड वगैरह आते हैं, जैसे इफ यू हैव एनी, जैसे हम हमारे छोटा ब्रदर है कोई, जिसको हम छोटे भाई को क्या बोलते हैं, जैसे हमारे, जैसे तुझे कोई भी दिक्कत है ना, कोई भी, तो मुझे बता देना। अरे तुम्हारे पास ऐसे बोल सकते हैं हम उसको, भाई कुछ दिक्कत है क्या तुझे, जैसे हम ऐसे भी तो डायरेक्ट पूछ सकते, कुछ दिक्कत है तो बता यार, जैसे हम तभी बोलते, जैसे हमारा छोटा भाई है, जैसे उसको कुछ दिक्कत आ रही है किसी काम वगैरह में, जैसे कुछ दिक्कत है क्या तुझे, बोल कोई काम वगैरह है तो तेरे को। एक तो यहाँ पर कुछ भी प्रेफर हो सकता है, यहाँ पर सम, तो यहाँ पर प्रेफर हो सकता है एनी भी। एक हम ऐसे बोलते हैं भाई तुझे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हो ना तो मेरे को बता देना, भाई तुम टेल, मुझे बता सकते हो तुम, कोई भी दिक्कत होते हैं, यहाँ पर मीनिंग के अकॉर्डिंग दोनों प्रेफर हो सकती है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, आई कैन डू समथिंग फॉर यू, आई कैन डू समथिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं, यहाँ पर कुछ, आई सब्जेक्ट, कैन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, डू हमारे पास मेन वर्ब, आई कैन डू व्हाट, समथिंग ऑब्जेक्ट, फॉर यू प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर भी एक समथिंग लिखा, एक मैंने लिखा एनीथिंग, यहाँ पर मैं लिख दूं एक दूसरा ऑप्शन दे दिया है मैंने एनीथिंग, तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ पर देखो आई कैन डू समथिंग फॉर यू, यहाँ पर ये एनीथिंग भी प्रेफर हो सकता है, समथिंग भी, दोनों यहाँ पर राइट है। कैसे राइट है, जैसे हमारे पास क्या है, हमारा फ्रेंड आके हमसे बोलता है भाई मेरे को पैसे वगैरह की सख्त जरूरत है यार कुछ करना, एक हम उसको ऐसे बोले रुक मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ, कुछ वाली सेंस दे रही है, तो ये हो गया आई कैन डू। ज्यादा प्रेफर मैं बताऊंगा ये वाली होगी इसके अंदर, और एनीथिंग भी यहाँ पर आ सकता है, लेकिन ज्यादा प्रेफर किसकी ओर जा रहा है, मीनिंग इसके, भाई जैसे हमारा फ्रेंड हमारे से आगे बोले भाई पैसे वगैरह की जरूरत है यार, यार कुछ करना जुगाड़ वगैरह, तो तब हम उसको बोल सकते हैं रुक मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ, कुछ वाली सेंस समथिंग प्रेफर हो सकता है, तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। एक बोल दूं मैं एनीथिंग, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ यार, डट जा बस थोड़ी देर, तेरे लिए अरेंज करके दूंगा, कैसे भी करके दूंगा कुछ भी,
मतलब एनीथिंग, कुछ भी कर सकता हूँ यार तेरे लिए। यहाँ पर ज्यादा सेंस हो रही है समथिंग, कुछ रुक तेरे लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ पैसे वगैरह का। एनीथिंग भी यहाँ पर आ सकता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, आई कैन डू एनीथिंग समथिंग, आई कैन डू एनीथिंग या समथिंग जस्ट टू सी हर ए फेस ऑन स्माइल। इसको बेसिकली जहां पर प्रेफर कहां पर करेंगे, यहाँ की सेंस में। जैसे क्या देना चाहूँ यहाँ पर, आप क्या समथिंग को ही ज्यादा प्रेफर करेगा, यहाँ पर मैं एनीथिंग कट ही करवा देता हूँ। जैसे आई सब्जेक्ट, कैन हमारे पास हेल्पिंग, डू हमारे पास मेन वर्ब, आई कैन डू व्हाट। यहाँ पर देखो इसकी सेंस मैं क्या बता रहा हूँ, जस्ट टू सी, जस्ट हमने क्या पढ़ा था एडवर्ब, टू सी टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनेटिव। यहाँ पर समथिंग कुछ भी कर सकता हूँ, टू सी, ये हमारे पास क्या हो गया, टू सी एड, हमने क्या इन्फिनेटिव यहाँ पर बन रहा है जस्ट टू सी, ये हमारे पास एडवर्ब। और उसके बाद ए स्माइल ऑन हर फेस, ऑन प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एडजेक्टिव। जैसे इसको हम, हमारा कोई फ्रेंड वगैरह है, वो बेसिकली ज्यादा ही आस्की में अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पागल हो चुका है, तो यहाँ पर हम सेंस देना चाहते हैं भाई, वो क्या सेंस दे रहा, आई कैन डू, भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए। यहाँ पर सेंस क्या देने, कुछ भी वाली, कुछ भी कर सकता हूँ भाई उसके लिए, समथिंग कुछ, यहाँ पर क्या है भाई, मैं एनीथिंग कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए। यहाँ पर एनीथिंग का मतलब है कुछ भी, यहाँ पर एनीथिंग वाली, यहाँ पर उसके लिए वो मर सकता है, कुछ भी कर सकता है उसकी स्माइल देखने के लिए, टू सी व्हाट ए स्माइल, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। यहाँ पर बेसिकली किसकी सेंस दे रही है भाई, वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए, आई कैन डू एनीथिंग, भाई कुछ भी कर दूंगा उसके लिए, तो उसकी स्माइल देखने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। यहाँ पर सेंस देनी है यहाँ पर एनीथिंग वाली, भाई उसके लिए तो कुछ कर दूंगा उसकी स्माइल देखने के लिए। यहाँ पर हमारा फ्रेंड जो है बेसिक आस्की वगैरह में, उस अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो क्या उसका पागल हो चुका, तो यहाँ पर सेंस देनी है मेरे एनीथिंग वाली। यहाँ पर मैं समथिंग प्रेफर नहीं करूंगा, जैसे ऊपर वाले में थे क्या, यहाँ पर हम समथिंग प्रेफर करेंगे, आई कैन डू समथिंग, और रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, यहाँ पर है कुछ भी कर सकता हूँ भाई, तो उसके लिए बेस्ट जस्ट टू सी फेस ऑन हर स्माइल, उसकी स्माइल देखने के लिए। यहाँ पर सेंस देनी है किसकी, यहाँ से पता चल रहा है इसके बेसिकली स्ट्रक्चर हमसे, हमें आगे वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर सेंस एनीथिंग वाली देनी है। उसके बाद हमारे पास क्या था नेक्स्ट एग्जांपल, वुड यू लाइक टू हैव एनी स्वीट्स और सम स्वीट्स, ये हमने पहले ही कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास क्या होगी मेन वर्ब। वुड यू लाइक टू हैव, ये हमारे पास मेन वर्ब, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। टू हैव मतलब इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म में इन्फिनेटिव टू ऑब्जेक्ट हो गया। सम स्वीट्स, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो चुका है। सम स्वीट्स, कुछ स्वीट्स लोगे या फिर एनी कोई भी स्वीट्स लोगे, कुछ स्वीट्स, ये हमारे पास सेंस देनी थी, कोई भी वाली नहीं, कुछ स्वीट्स लोगे क्या। आई लाइक टीचिंग, सब्जेक्ट मेन वर्ब, आई लाइक वट रूम का लाइक, टीचिंग पसंद है मेरे को, ये हो गया ऑब्जेक्ट। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म जीरंड, आई लाइक टीचिंग देम इंग्लिश, सर ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, सर दो ऑब्जेक्ट, हाँ ये हमारे पास क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बस, और ये हमारे पास क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे टीचिंग से रिप्लाई लो वट का, क्या पसंद है इंग्लिश पसंद है, किसे टू होम वट, ये तो हमारे पास वट का रिप्लाई, ये टू होम किसको पढ़ाना देम, ये हमारे पास इनडायरेक्ट ये डायरेक्ट, और यहाँ पर टीचिंग हमारे पास क्या है जीरंड, जो कि क्या बना हो ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास दोनों हो गए ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड्स। उसके बाद आता है हमारे पास एक क्या आता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का एक ऑर्डर। बेसिकली एग्जाम वगैरह में इतना नहीं आता है, जैसे फिर भी क्या होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आ सकता है, तो हम क्या हमारी ओर से बिल्कुल कंफर्म कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का क्या बताना चाहता हूं मैं, एक ऑर्डर होता है। जैसे सबसे पहले हम देंगे ओपिनियन, कोई भी किसी को सलाह वगैरह ओपिनियन देना हो, जैसे उसके बाद हम प्रेफर करेंगे साइज को, उसके बाद हम एज लिखना प्रेफर करेंगे, उसके बाद शेप को, फिर उसके बाद कलर को डिफाइन करते हैं, फिर नेशनलिटी, वैसे वो किस देश से है, जर्मन वगैरह, इंडियन देश से, इंडिया से, जर्मनी से, यूएसए से, कहाँ से, रशिया से, कहीं से भी। फिर देते हैं ह्यूमन इमोशन को, जो ह्यूमन इमोशन होते हैं उसको, फिर सबसे लास्ट में लिखते हैं मटेरियल को प्रेफर करते हैं। इसके ऊपर ज्यादातर एरर नहीं आते, लेकिन बेसिकली आ जाए तो हम क्या है उसके लिए पहले से ही तैयार कर लेते हैं अपने आप को। जैसे दे बाउट, सब्जेक्ट खरीदने का ये और मेन वर्ब, दे बाउट वट, चेयर खरीदी, ऑब्जेक्ट्स हो गया चेयर्स खरीदी। ए ब्लैक चेयर, जैसे मैं इसके ओपिनियन के आपके एग्जांपल दूं, जैसे ओपिनियन में क्या, एक तो ब्यूटीफुल, इसके अंदर वो ब्यूटीफुल, शेप के अंदर आप जैसे कोई भी, साइज के अंदर जैसे स्मॉल बिग, किसी भी साइज को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ। उसके बाद एज, एज के अंदर जैसे ओल्ड है, न्यू है, सर ओल्ड न्यू यंग, किसी भी टाइप के। शेप के अंदर जैसे सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, और क्या हो गया हमारे पास बहुत ही पॉलीगन शेप, कैसी भी। कलर के अंदर रेड,
ब्लू पिंक, किसी भी नेशनलिटी के अंदर हम जैसे जर्मन नेशनलिटी, जैसे जर्मन हो गया, इंडियन हो गया, रशियन हो गया। उसके बाद ह्यूमन इमोशन से मतलब टेरिफाइड, जैसे डरा हुआ, तो उसकी विशेषता है भाई डरा हुआ कैसा है, वो डरा ह्यूमन इमोशन की बात हो रही है। मटेरियल के अंदर जैसे किससे, वुडन से बना हुआ है, किस मटेरियल से बना है, आयरन से बना हुआ है, ये हमारे पास इसके अंदर एग्जांपल। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग क्या है, ब्लैक अभी अभी हमने क्या पढ़ाया, बेसिकली दे अबाउट उसने खरीदा क्या, चेयर्स खरीदी है। ब्लैक हमारे पास क्या है, कलर के अंदर आता है, कलर। बिग हमारे पास किसके अंदर आता है, साइज के अंदर आता है। जर्मन नेशनलिटी अभी पढ़ा नेशनलिटी। वुडन हमारे पास मटेरियल, मटेरियल तो सर सबसे लास्ट में आता है। जर्मन नेशनलिटी उससे पहले आती है। बेसिकली ह्यूमन इमोशन नहीं लिखा होता क्या हुआ, उससे पहले क्या आता है, जर्मन, ये भी ठीक लिखा है सर, साइज पहले आता है। तो यहाँ पर एरर यहाँ पर है, बिग यहाँ पर प्रेफर ना होकर यहाँ पर होगा। दे अबाउट उन्होंने खरीदा क्या, ए बिग ब्लैक जर्मन वुडन चेयर। कौन सी चेयर खरीदी, वुडन की थी, जर्मन से लाई हुई और ब्लैक कलर की थी, और कैसी, बिग बड़ी चेयर खरीदी। तो इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा। बेसिकली ये क्या है, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर किस ऑर्डर में लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ऑर्डर लिखने का होता है। ऑर्डर ये नहीं हम इसको पहले लिख दे, इसको बेसिकली एरर क्रिएट कर देता है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ओपिनियन सबसे पहले, फिर साइज को, फिर एज को प्रेफर, फिर शेप को, फिर कलर को, फिर नेशनलिटी मतलब किस देश से, फिर ह्यूमन फीलिंग्स इमोशंस को, फिर मटेरियल को हम सबसे लास्ट में लिखना प्रेफर करते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, सी हैज, सब्जेक्ट, हैज हमारे पास मेन वर्ब, सी हैज व्हाट, सी हैज हेयर्स, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। सी हैज लॉन्ग वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेट हेयर, स्ट्रेट हेयर सर, लॉन्ग हेयर तो ठीक है, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, यहाँ पर बेसिकली एरर ये वाला जो वो है ना, वेरी ब्यूटीफुल हेयर, यहाँ पर ओपिनियन है तो ये हमारे पास पहले आएगा। फिर लॉन्ग है कैसा, ये हमारे पास किसके अंदर जा रहा है, साइज के अंदर। तो सबसे पहले ओपिनियन आएगा, फिर साइज आएगा, फिर स्ट्रेट कैसा है, जो कि सर्कुलर है, राउंड है, ये हमारे पास किसके अंदर, शेप के अंदर। तो यहाँ पर आएगा ये फिर स्ट्रेट हेयर्स। तो इसको हम वेरी ब्यूटीफुल को यहाँ पर लेके जाएंगे, सी हैज वेरी ब्यूटीफुल लॉन्ग स्ट्रेट हेयर्स, तो इसका ये। उसके बाद हमारे पास आता है एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव में हमारे पास क्या, सर एम्फेटिक एडजेक्टिव पढ़ा तो था, हाँ प्रोनाउन चैप्टर में, वही द सेम। इन सभी का मतलब जब भी जैसे सेम का मतलब क्या होता है हमारे पास एडजेक्टिव, इसकी जगह मैं वेरी भी प्रेफर कर सकता हूं। जब भी मेरे को वेरी, सर वेरी तो एडवर्ब पढ़ा था हमने, हाँ मैं बता रहा हूँ वेरी एडवर्ब होता है, लेकिन जब भी इसकी सेंस सेम वाली हो ना, जब भी मेरे को सेंस सेम वाली देनी हो, इसका मतलब जब सेम निकल रहा हो तब वेरी वहां पर मैं प्रेफर कर सकता हूँ। जब भी वैसे क्या होता है, वेरी एडवर्ब होता है, लेकिन मैं एडजेक्टिव बता रहा हूँ एम्फेटिक एडजेक्टिव के अंदर क्या, जब भी वेरी की सेंस किसकी सेम वाली देनी होगी, भाई मैं वहां पर सेम लिखना चाहता हूं तो वहां पर मैं वेरी भी प्रेफर कर सकता हूं। यहां पर मैं बता रहा हूं एडजेक्टिव तब ये मिल सकता है। एक ऑन, ऑन अपना मतलब अधिकार, एम्फेटिक एडजेक्टिव, ये भी हमने क्या प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा था, एम्फेटिक एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल जैसे सी इज द, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सी सब्जेक्ट, इज हमारे पास लिंकिंग, और सी गर्ल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सी इज द गर्ल, वो गर्ल है, वेरी गर्ल। इसका मतलब बेसिकली सेम से ही है। यहाँ पर मैं सेम भी लिख सकता हूँ, वेरी भी लिख सकता हूँ, दोनों आ सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर इसका मीनिंग यही है, यहाँ पर मैं सेम लिख दूं या फिर वेरी, दोनों बात है, इसलिए यहाँ पर सेम का मीनिंग ही दे रहा है वेरी। यहाँ पर मैं काट कर एरर नहीं करूंगा, यहाँ पर सेम लिख के आऊंगा। फिर से ये पूरे की पूरी बात क्या पढ़ी थी हमने गर्ल के बारे में, दैट ही स्नैच, ये सर एडजेक्टिवल क्लोज लिखा, उसके बाद स्नैच करने का मेन वर्ब, स्नैच व्हाट है, वॉयलेट ऑब्जेक्ट हो गया, माई वॉलेट किसका वॉलेट है सर, एडजेक्टिव हो गया माई एडजेक्टिव, इन द बस, बस में खींचा था, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट स्नैच, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में भी क्या बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस में कंजंक्शन बन रहा है। तो बेसिकली ये हमने पास दैट है। तो यहाँ पर ये क्या पढ़ा था, गर्ल के उसके अकॉर्डिंग तो ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग तो क्या आता है, हु आता है, लेकिन यहाँ पर सर स्पेसिफाई कर दिया एम्फेटिक एडजेक्टिव है ये पूरा का पूरा, जो एम्फेसाइज डालता है उसके अकॉर्डिंग हम दैट ही प्रेफर कर देते, ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर दैट दिखा रहा है तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग द सेम, द सेम और द वेरी दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं द सेम भी लिख सकता हूँ, द वेरी, यहाँ पर ये नहीं मैं काट कर यहाँ पर फिर से सेम करके आऊंगा, वेरी की सेंस यहाँ पर सेम वाली है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ एम्फेटिक एडजेक्टिव के बारे में। उसके बाद हमारे पास जैसे मिस्टर गुप्ता केम होम आए, अवर होम, हमारे होम आए, मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट हो गया, केम हमारे पास मेन वर्ब, अवर होम हमारे होम आए, ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट हो गया, अवर होम किसका हो गया, यहाँ पर नाउन है, ये हमारे पास एडजेक्टिव, अवर होम, इन आउन कार, अपनी कार में आए, एम्फेटिक एडजेक्टिव सर, आउन कार उसकी कार, खुद की कार थी, तो एडजेक्टिव एम्फेटिक एडजेक्टिव। बेसिकली एम्फेटिक एडजेक्टिव को हम अकेले प्रेफर नहीं लिखना करते, इससे पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर क्या पर लिखूंगा, हिज आउन कार,
ये भी एडजेक्टिव है, हिज कार आए, आउन कार आए, ये होता है इम्फेटिक ऑप्शनल। लेकिन इससे पहले मैं अकेला इम्फेटिक नहीं लगाना पसंद करता, बेसिकली इससे पहले क्या आता है, पोजेसिव एडजेक्टिव लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मिस्टर गुप्ता केम आवर होम, हमारे घर आए थे, इन हिज आउन कार, अपनी कार में आए थे, इन हिज उसकी खुद की, आउन कार अपनी खुद की कार थी। तो यहाँ पर मैं इज भी लिखना प्रेफर करूंगा। उसके बाद हमारे पास डाउट क्या निकल के आता है, होम से रिलेटेड। होम सर कभी तो नाउन बन जाता है और कभी होम क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। बेसिकली कब और क्या बनता है, जैसे हमारे पास एग्जांपल लिखा, आई वेंट टू राजेश। मैं बेसिकली कभी नाउन लिखा ना, होम के बाद में, जैसे होम से जैसे नाउन लिखा है, अगर उससे पहले मैंने क्या इसके ऊपर पोजेशन दिखा दिया ना, पोजेसिव एडजेक्टिव लिख के, तो होम क्या बन जाएगा, वहां पर बन जाएगा हमारे पास क्या, होम तब बन जाएगा उसके बाद नाउन। अगर उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हो ना, तो डायरेक्ट होम क्या बनता है हमारे पास, एडवर्ब बनता है। जैसे किसके घर गया, आई वेंट, मैं गया राजेश के घर, तो यहाँ पर टू लिखा जाएगा। बेसिकली होम से क्या एरर क्रिएट मिलता है, एक तो होम से पहले टू लिखा मिल जाएगा, हमें कभी कभी उसको काटना पड़ता है, एक लिखा नहीं होता वहां पर टू लिखना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, आई वेंट सब्जेक्ट, गया मेन वर्ब, जाने का कार्य, यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। आई गया, कहाँ गया, राजेश के होम गया, राजेश होम, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव ऑफ, इसको बोलते हैं पोजेसिव केस ऑफ नाउन। किसके, राजेश के गया, टू सर प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर होम बनेगा राजेश। ये हमारे पास पोजेसिव, किसको बोलते हैं, पोजेसिव केस ऑफ नाउन। सर पोजेशन दिखाने का कार्य कर रहा है, किसी के नाउन के ऊपर ही दिखाएगा, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एडजेक्टिव होता नहीं है, लेकिन इसको मैंने क्या बताया, पोजेसिव केस ऑफ नाउन बोलते हैं, एडजेक्टिव की तरह काम करता है जरूर। यहाँ पर होम क्या बनेगा, नाउन बनेगा। बेसिकली यहाँ पर सीधा लिखा होता है आई वेंट होम, तब होम एडवर्ब बन जाता, लेकिन यहाँ पर तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, तो ये हमारे पास बनेगा टू प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशन, यहाँ पर टू लिखा जाएगा। उसके बाद जैसे आई वेंट होम, यहाँ पर सब्जेक्ट मेन वर्ब, आई वेंट गया, मैं होम गया, होम यहाँ पर एडवर्ब है, कहाँ गया, यहाँ पर ये बन रहा है एडवर्ब, वहां पर एडवर्ब क्या, होम क्या बन रहा था, नाउन बन रहा था। उसके बाद जैसे मिस्टर गुप्ता, यही फिर से वही एग्जांपल आ गया, क्या मिस्टर गुप्ता केम आवर होम, हमारे घर आए थे, इन इज, यहाँ पर प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था आउन एम्फेटिक एडजेक्टिव से पहले ऐसे प्रेफर नहीं होता है, यहाँ पर हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ता है, हिज, काउन, आउन, कार, ये दोनों हमारे पास एडजेक्टिव हो गए। मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट, केम, देखो आवर लिखा हो ना, किसके हाउस, ये हमारे पास मेन वर्ब, आए थे, ऑब्जेक्ट तो चाहिए नहीं सर, यहाँ पर आवर हाउस, आवर हाउस हमारे हाउस आए थे, तो टू प्रीपोशन, सर प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव लिखा है ना, एडजेक्टिव ऐसे ही नहीं आता, किसी नाउन या उसके लिए आता है, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पर होम को नाउन, नाउन होना पड़ेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर मैंने पोजेशन वाला दे दिया, तो यहाँ पर है पोजेसिव एडजेक्टिव, तो टू प्रीपोशन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, टू आवर होम, हमारे होम आए थे मिस्टर गुप्ता। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर होम एडवर्ब नहीं है, यहाँ पर एडवर्ब क्यों नहीं है, ये हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा। बेसिकली यहाँ पर एडवर्ब कब बनता है, या तो वर्ब के बाद डायरेक्ट लिखा हो, उसके बाद कोई नाउन वगैरह नहीं लिखा हो, लेकिन यहाँ पर मैंने इससे पहले कोई एडजेक्टिव बना दिया, एडजेक्टिव कब आता है, कोई नाउन होना पड़ेगा उसको, इसका मतलब यहाँ पर मैं किसी के ऊपर अधिकार दिखा रहा हूं, तो नाउन एडजेक्टिव को दे देते हैं नाउन या प्रोनाउन के लिए, तो यहाँ पर होम को नाउन होना पड़ेगा। यहाँ पर मैं हमारे होम आए, किसके घर हम आए, राजेश के घर आए, सुनील के घर आए, किसी के घर आए हैं, तो यहाँ पर तब होम को नाउन होना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास जैसे आई विल गिव यू माई नोट्स, आई सब्जेक्ट, विल हमारे पास हेल्पिंग और ये हमारे पास मेन वर्ब, आई विल गिव व्हाट, नोट्स ऑब्जेक्ट हो गया, माई नोट्स किसके नोट्स, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, आई विल गिव यू ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, आई विल गिव यू माई नोट्स, नोट्स हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बस ये हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट हो गए डायरेक्ट। माई नोट्स किसके नोट्स, एडजेक्टिव दिखा रहा है हमारे। इफ यू प्रोमिस, अगर तुम वादा करते हो, कंजक्शन रहा सर, उसके बाद पूरा क्लोज लिखा होगा, सब्जेक्ट हो गया, प्रोमिस मेन वर्ब, प्रोमिस टू रिटर्न, टू सर टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू, प्रोमिस क्या, इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट हो गया। द सेम, सर द सेम तो अभी पढ़ा था, द सेम तो मतलब एडजेक्टिव होता है। बाय संडे, संडे तक, और यहाँ पर लिख दूं ना मैं ऑन संडे, इसका मतलब संडे को ही देना पड़ेगा, ऑन का मतलब होगा ऑन संडे, संडे को देना, एक बाय संडे इसका मतलब संडे तक, संडे से पहले भी दे सकता हूं, और ये हमारे पास प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, टू रिटर्न व्हाट, यहाँ पर सेंस चाहिए सर, टू रिटर्न व्हाट, इस वर्ड रिटर्न हमारे पास अर्ध वर्ब होता है, वर्ब का अपना खुद का ऑब्जेक्ट रख सकती है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव चाहिए। द सेम तो एडजेक्टिव की सेंस देता है, हमने अभी देखा द सेम लेडी,
द सेम, यहाँ पर द सेम तो किसकी सेंस दे रहा है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर चाहिए मेरे को क्या, यहाँ पर मेरे को सेंस देनी है क्या, मेरे को टू रिटर्न, क्या रिटर्न कर देगा, माई नोट्स। तो यहाँ पर मैं नोट्स की बात करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, टू रिटर्न देम, भाई उनको। यहाँ पर द देम का मतलब क्या है, माई नोट्स। माई नोट्स में फिर से क्या है, नाउन को रिपीट नहीं करना चाहता यहाँ पर, तो क्या लिख दूंगा, प्रोनाउन लिख दूंगा। टू रिटर्न वर्ड्स देम, मेरे नोट्स को, उन देम मतलब उन नोट्स को संडे तक दे देना, बाय संडे, संडे तक दे देना। ऑन संडे लिख दूंगा तो संडे को देना। तो यहाँ पर होगा देम प्रेफर ना, द सेम तो वैसे भी एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव तो चाहिए नहीं, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये हमारे पास देम बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। तो आज की क्लास हमारी बेसिकली ये थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।